रजब भट्ट है या कि डक्की, आखिर किस को फ़र्क खोखर की तरफ से मिली लास्ट वार्निंग। फ़र्क खोखर ने एक यूट्यूबर की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि तुम्हारे पास हैं 24 घंटे, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, सामने आकर सारी पब्लिक से माफ़ी मांगो वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई तो पाकिस्तान में गैरतमंद इंसान सामने आया जिसने पाकिस्तान में बढ़ती हुई फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इन यूट्यूबर्स ने मतलब कि कुछ कसर नहीं छोड़ रखी हमारी जनरेशन को तबाह बर्बाद करने की। फ़र्क होकर अपनी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है उसमें वो कहते हैं कि तुम नहायत ही घटिया शख्स हो और तुम्हारी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हसीन तरीन बीवी है, इसके अलावा तुम्हारी कख पहचान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम इस बंदे ने ऐसी खातून से शादी की है कि हर कोई इसकी वीडियोस देखने पर मजबूर हो जाता है। मतलब इतनी हसीन खातून से इसने शादी की है और उसको वो लेके कभी दुबई, कभी जापान, कभी कहीं फिरता रहता है और आए रोज़ उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स दे के तो यहाँ पे मतलब कि घटिया किस्म की वीडियोस बनाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो तुमने घटिया तरीन डांस किया था उसकी भी मजम्मत की उन्होंने और उसके कंटेंट को भी आड़े हाथों लिया। तो शुक्र अदा करते हैं जी कि पाकिस्तान में आखिर फाइनली कोई तो गैरतमंद पावरफुल शख्स सामने आया जिसने इस तरह का घटिया कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझने वाले बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं। जिस तरफ उन्होंने इशारा किया बिल्कुल समझ आ चुकी है जी। जो सांड किस्म का इंसान है, ठीक है, उन्होंने कहा नासुम वाला। और जो उसने घटिया किस्म का भी हाल ही में अपने दोस्त की शादी में डांस किया, गेंडा नुमा डांस, वल्गर डांस, और फिर लड़कों के साथ, लोंडो लपाड़ों के साथ घटिया किस्म की हरकतें करते हुए वो दिखाई देता है अपनी वीडियो में। मैंने अपनी वीडियोस में भी ये बात की है कि वो इस तरह का मतलब कंटेंट ला रहा है कि जिस तरह मतलब आपको मैं कहूँ कि कौम लूत जिस गुनाह की वजह से तबाह बर्बाद हुई थी, वो इस तरफ अपना कंटेंट ला रहा है और सरेआम इस तरह की बातें हो रही हैं वीडियो में लड़कों के साथ। तो ये तमाशे शुरू हो चुके हैं जी। और उसके बाद फिर आप जब ये शख्स जब बाहर जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है और वहाँ पे वॉशरूम की वीडियो बना के आप लोगों को मतलब घटिया किस्म की बातें इसके मुंह से निकलती हैं, मतलब किस तरह धोया जाता है, फिर बॉडी पार्ट के नाम भी ये लेता है कि इस तरह धोए जाते हैं, किस किस तरह वॉशरूम यूज़ किया जाता है। मतलब कि हर घटिया काम ये बंदा कर रहा है व्यूज़ के लिए। सोशल मीडिया पे बेतहाशा लोग हैं जो इस बढ़ती हुई बेहयाई और बेफाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और ये वो शख्स है जो इस मुल्क में सबसे पहले फैमिली कंटेंट को लाया, वल्गैरिटी को लाया, फहाशी को प्रमोट करने वाला सबसे पहला शख्स यही है। ये रोस्ट भी करता था लोगों को, फ़र्क होकर ने कहा, लेकिन अब हम इसको रोस्ट करेंगे। और जब ये रोस्ट करता था तो सिंपल सादा फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर अटैक करता था। सिंपल फैमिली व्लॉगिंग जो कर रहे होते थे, मतलब कि जो फहाशी के साथ जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, अपनी फैमिली के साथ रूटीन दिखाते थे, तो ये उनको रोस्ट करता था। उनको रोस्ट कर करके इसने अपने फॉलोअर्स इकट्ठे किए और फिर एक खूबसूरत हसीन तरीन लड़की के साथ शादी करके इसने भी वही काम शुरू कर दिया। बल्कि वही नहीं, इसने तो मतलब वो कुछ सोशल मीडिया पे ये वो कुछ लेके आया है जो इससे पहले किसी ने भी ना दिखाया था, ना बोला था, ना किया था। ये वो चीज़ें मुतारिफ़ करवा रहा है और नौजवान नस्ल के अंदर मैं कहती हूँ कि मतलब नौजवान को, जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो यंग बच्चे हैं जिनके 18 साल से कम एज है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे जब इस तरह की फहाशी ही पर मबनी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए फिर क्या होता है कि रोज़ देखने से वो चीज़ें आम आम उनको लगती है। मतलब उसमें उनको ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि ये वल्गैरिटी है या फहाशी है, ये एक बुरी चीज़ है। तो इस तरह बच्चों के दिमागों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि ये शख्स जो है आए रोज़ इस तरह की घटिया तरीन चीज़ें क्यों अपने कंटेंट में ऐड कर रहा है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्यों दिन ब दिन फहाशी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसको देख देख के, क्योंकि इसके चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी इसको देख देख के इसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे होती है जी व्यूज़ की जंग, हर एक को व्यूज़ चाहिए होते हैं, हर एक को पैसा चाहिए होता है। इसलिए हर कोई वही करता है जो अगर एक व्यूज़ ले रहा है गंदगी दिखा के, तो दूसरा भी उसी के नक्शे कदम पर चलता है। और तकरीबन तमाम नौजवान इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इसी की नक्शे कदम पर चलने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चा पार्टी न्यू आ रही है वो भी इसी तरह का कंटेंट लेके आ रही है ताकि हमारे चैनल जल्दी वायरल हों। और एक बच्ची ने तो इस शख्स को, जब इसने ट्रेंड करवाया था अपने कुछ मतलब फॉलोअर्स जब इसके बड़े थे, इसने एक चैलेंज दिया था कि अगर आप मेरे इतने मिलियन करवाते हो तो मैं ट्रेंड करवाऊंगा। तो उसके बाद इसको देख के एक छोटी बच्ची ने भी अपना ट्रेंड करवा लिया था ताकि उसका भी चैनल ग्रो कर जाए। तो ये हमारे माशरे में चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन उनकी आवाज़
اتنا دم نہیں رکھتی یا ان کی آواز اتنی اثر انداز نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ ایک ایسے بندے نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اب ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا معافی مانگنی ہی پڑے گی، اور اس طرح کا گھٹیا کنٹینٹ یہ جو بنا رہے ہیں اس سے یہ اگر باز نہ آئے تو پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ، اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے 2-4 اور لوگ ہوں اثر و رسوخ رکھنے والے جو اس ملک کے لیے اس ملک کی نوجوان نسل کے لیے فکر مند ہیں، تو وہ بھی سامنے آئیں اور وہ بھی اس پہ آواز اٹھائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس غلاظت سے بچا سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی وہ معافی مانگتا ہے نہیں مانگتا، اپنے کانٹینٹ میں تبدیلی لاتا ہے نہیں لاتا، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ فرح کھوکھر صاحب کی آواز میں کیا وہ دم تھا جو ڈاکٹر عفان صاحب اتنے عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز ان تک، ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اور باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں لیکن کسی کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں فرح کھوکھر صاحب کی آواز میں کتنا دم ہے، کتنی پاور ہے، کیا وہ ان کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔